योगी आदित्यनाथ ने दरअसल एक और बॉम्ब फ्यूज करने की तैयारी की है, वो है आबादी बॉम्ब। 2 बच्चे राहत, ज्यादा से आफत। अब तैयारी है उत्तर प्रदेश में अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा जनसंख्या नीति लागू की है। जल्दी से आपको बताने जा रहे हैं, अगर यूपी में रहते हैं तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे जिनके भी हैं उनको क्या नहीं मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति लागू कर दी। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के लिए नई जनसंख्या नीति का मसौदा पेश कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने सीएम योगी के आदेश पर इस मसौदे को तैयार किया है, जिसके तहत जिन लोगों को 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको कई तरह की सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। बड़ी खबर यह है, साथ ही किसी तरह की सब्सिडी भी नहीं मिलेगी अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, और ऐसे लोग स्थानीय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। मसौदे के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे वाले अभिभावक 77 तरह की, जी हां 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदानों का लाभ नहीं ले सकेंगे। जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, यानी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो लोग पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं, देखिए जरा बड़ी खबर ये, अगर पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और बच्चे 2 से ज्यादा हैं तो उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें अब प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तीसरी संतान अगर पैदा करते हैं तो जनप्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का भी प्रस्ताव मसौदे में शामिल है। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन तक रद्द करने से लेकर नौकरी से निकाले जाने तक का प्रस्ताव किया गया है। नई जनसंख्या नीति के मसौदे के मुताबिक आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार के उन कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा जिनके 2, यानी प्रमोशन किसे मिलेगा, सुविधाएं भी हैं, 2 या उससे कम बच्चे होंगे तो सरकारी नौकरी करने वाले ऐसे कर्मचारियों को बाकायदा आवासीय योजनाओं में रियायतें मिलेंगी। घर लेंगे तो आपको बाकायदा रियायत मिलेगी। 2 संतानों की नीति अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा के दौरान, जी हां पूरी सेवा के दौरान अतिरिक्त प्रमोशन भी मिल जाएगा। 2 बच्चे पैदा करने वाले ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी में नहीं है उन्हें भी कई तरह की छूट दी जाएगी। छूट में क्या क्या शुमार है, देखिए जरा। अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हैं तो आपको हाउस टैक्स में छूट मिलेगी, आपको होम लोन में छूट मिलेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये बड़ा एक्शन है योगी का जनसंख्या नीति के जरिए, क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो सवाल ये है, आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जल्दी से आपको दिखाते हैं आखिर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति की जरूरत क्यों आन पड़ी है। देखिए जरा जल्दी से ग्राफिक दिखाएंगे। नई नीति की वजह है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या दरअसल लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इसको काबू पाने के लिए यह कोशिश की गई। 2011 में 20 करोड़ आबादी थी 2011 में, 2021 में 24 करोड़ हो गई, यानी 4 करोड़ बढ़ गई है। जरूरी सुविधाओं पर दबाव बढ़ गया था लगातार उत्तर प्रदेश में। कई तरह के संकट खड़े हो गए थे यूपी के सामने। पानी की किल्लत शुरू हो गई थी, उत्तर प्रदेश का हाल जानते हैं। बिजली की खपत बढ़ गई थी कि आखिर बिजली कटौती यूपी में हो रही। रोजगार की समस्या पैदा हो गई थी कि यूपी में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। गरीबी बढ़ गई थी यूपी में इस जनसंख्या वृद्धि की वजह से। शिक्षा में गिरावट आ रही थी लगातार, प्रदूषण बढ़ गया था यूपी में। तो यह वजह रही, दरअसल जरूरत थी कि जनसंख्या नीति को लेकर आया जाए। और बड़ी वजह मैं आपको बताऊं कि यूपी ने कई बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन एक बार फिर से नजर डालिए जरा, यूपी ने कैसे दुनिया के अलग अलग मुल्क को जनसंख्या में पिछाड़ दिया है। देखिए जरा ग्राफिक्स आपके सामने है। उत्तर प्रदेश की आबादी कई देशों की आबादी के बराबर है, बेशक बराबर नहीं, मैं कहूंगा ज्यादा है। आप हैरान हो सकते हैं लेकिन ये एक सच्चाई है। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़, उत्तर प्रदेश की आबादी आपके सामने देखिए जरा, 24 करोड़ यूपी में है। एक मुल्क पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क है, दूर जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की आबादी भी यूपी से कम है। अगला देश लेकर आइए, 23 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है। बांग्लादेश 16 करोड़, यानी उत्तर प्रदेश से कम आबादी बांग्लादेश की है, पड़ोसी मुल्क है। बांग्लादेश में 16 करोड़ आबादी है। तीसरा देश देखिए, ब्राजील की आबादी 22 करोड़ है, 22 करोड़, 24 करोड़ यूपी में, यानी ब्राजील से भी आगे है उत्तर प्रदेश। तो यह है यूपी की हालत जो मैं आपको दिखा रहा था। आइए अब आपको बताता हूं कि लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। योगी ने, सोचिए 8 महीने बाद चुनाव है, चुनाव से पहले एक मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि आबादी को कैसे रोका जाए, जो उसके लिए नकारात्मक भी हो सकता है चुनाव से पहले, लेकिन आबादी को जो लोग वोट समझते हैं वो परेशान हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। तो योगी आदित्यनाथ ने फैसला कर लिया है कि यूपी के पिछड़े होने की सबसे बड़ी वजह को जड़ से उखाड़ फेंकना है। योगी ने आबादी बम को डिफ्यूज करने का फॉर्मूला लागू कर दिया है, लेकिन आबादी को वोट समझने वालों को योगी का चाबुक जोर से लगा है। ये करना चाहिए, पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के कितने बच्चे हैं, और ये कहें कि ओपोजिशन जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं। उसके बाद क्या होगा, और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे अल्लाह कुदरत करती है तो आप उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, आप अल्लाह के कानून से मुकाबला कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। दुनिया के बड़े देशों को उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में पछाड़ चुका है। इसे रोकने का फैसला कर्म योगी ही ले सकते थे, लेकिन सुधार की पहल विपक्ष को रास नहीं आ रही और वो इस पर राजनीति करने में जुटे हैं। साढ़े 4 साल से योगी आदित्यनाथ सो रहे थे,
अब जब चुनाव आया है तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल सिर्फ यूपी में होगा, पूरे देश के अंदर नहीं होगा। और अगर यूपी में कानून बनता है तो लोग बिहार में जाके बच्चे पैदा कर लेंगे और वापस यूपी में आ जाया करेंगे। कांग्रेस ने भी एक अभियान चलाया था, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये कांग्रेस का भी नारा था, उसी को आप आगे बढ़ा रहे हो, वो कुछ कर नहीं रहे हो। संख्या बढ़ती हुई आबादी जो होती है उसमें हमारे पर्यावरण के ऊपर भी असर डालता है, हमारे संसाधन पर जोर पड़ता है। जो लक्ष्य है धीरे धीरे करके हमको 2052 तक हम इसको उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को स्थिर करना चाहते हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति का सिलसिला जारी है और योगी अपने सुधार के संकल्प पर अडिग है और यूपी में नई जनसंख्या नीति का ऐलान हो चुका है। अब आपको सीधी और सरल भाषा में समझाते हैं इससे फायदा क्या होगा। आपकी कितनी तनख्वाह है? 30,000, 40,000? देखिए क्या होता है। दरअसल आपको बताने जा रहे हैं, ये जान लीजिए कि यूपी में आबादी विस्फोट को रोकने के लिए नई नीति लाई जा रही है। उसमें क्या क्या है ये भी हम आपको बता दिया है, लेकिन अगर ये नई नीति आती है तो इससे फायदा क्या होगा यह समझना जरूरी है। इसे समझाने के लिए आपको एक उदाहरण हम दे रहे हैं, जरा इसे समझिए। मान लीजिए कि दो लोगों का महीने का वेतन है 40,000 रुपए। दो परिवार आपको नजर आ रहे हैं, एक मेरे दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। अगर दोनों की तनख्वाह है महीने की 40,000 रुपए तनख्वाह है, एक परिवार में सिर्फ एक बच्चा है, दूसरे परिवार में है 3 बच्चे। अब जरा सोचिए दोनों परिवारों में कितना फर्क आ जाता है केवल बच्चों के आधार पर। जिस परिवार में एक बच्चा है वो उस बच्चे को अच्छा खाना दे पाएंगे अगर 40,000 तनख्वाह है, बनिस्बत मुकाबले जिस परिवार में 3 बच्चे उनको 40,000 में 3 बच्चों का पेट भरना होगा। लाजमी है कहीं ना कहीं खाने में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। ऐसे ही बात एजुकेशन की कर लीजिए। बच्चे की पढ़ाई, दोनों की तनख्वाह, दोनों परिवार की तनख्वाह 40,000 रुपए है, एक के एक बच्चा है, एक के 3 बच्चे। ऐसे ही शिक्षा, जिसके एक बच्चा है उसे एक ही बच्चे की फीस देनी है, वो अच्छे स्कूल में दाखिला कराएगा, लेकिन जिसके 3 बच्चे हैं वो उसी 40,000 में 3 बच्चों को पढ़ाएगा। दाखिला कराने से पहले स्कूल की फीस और अपनी जेब दोनों देखेगा। नतीजा क्या होगा? औसत स्कूल में दाखिला कराना मजबूरी हो जाएगा। यानी आप बच्चे की सेहत से भी खिलवाड़ करेंगे और बच्चे की शिक्षा से भी खिलवाड़ करेंगे। अगली वजह देखिए, बच्चों का स्वास्थ्य बेहद अहम है। अब जिस परिवार के एक बच्चा है वो अपने उस एक बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान बेहतर तरीके से रख पाएगा जिसकी 40,000 तनख्वाह होगी और एक बच्चे की परवरिश करनी है। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो उस तरह से ध्यान नहीं रख पाएगा, क्योंकि डॉक्टरों की फीस से लेकर बच्चों के टीकाकरण और अस्पताल की फीस की बात मैंने की, इसके अलावा मेडिकल स्टोर का खर्चा, मान लीजिए दवाइयों का, ये सारे इंतजाम करने होंगे जो सीधे सीधे आपकी तनख्वाह पर असर डालेंगे। आधुनिक शिक्षा की बात करिए, पेशेवर शिक्षा की बात करिए, 40,000 जो कमा रहा है तो वो जब शिक्षा देगा, पेशेवर शिक्षा, तो शिक्षा आज के दौर में काफी महंगी है लेकिन जरूरी भी है। ऐसे में जिस परिवार में एक बच्चा है वो उसे अच्छी पेशेवर शिक्षा दे सकता है। थोड़ी प्लानिंग करनी होगी बस। जिस परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे हैं वहां उन 3 बच्चों को एक जैसी उच्च शिक्षा देना मुश्किल हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि यहां भी औसत कॉलेज ही देखना पड़ेगा। तो यानी सीधे सीधे इसका नुकसान क्या है ये मैंने आपको बताया। अब आपको बताते हैं, जल्दी से सुनिए यूपी के लोग क्या कह रहे हैं। आबादी के लिए हंटर तो योगी ने चला दिया है, क्या यूपी के लोग इसे स्वीकार रहे हैं? क्या यूपी के लोग गुस्से में हैं या उत्तर प्रदेश के लोग खुश हैं? कह रहे हैं ये और पहले होना चाहिए था। सुनिए जरा। जनसंख्या कम होना चाहिए जी, चाहिए बेहतर फैसला है। सरकार को हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम और हमारा सिर्फ एक बच्चा है और हम लोग इसी पॉलिसी के तहत अपनी लाइफ जी रहे हैं और हम चाहेंगे कि देश में और सख्ती से ये कानून लागू हो। मेरे हिसाब से इसको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था और ये आ रहा है तो बहुत सही कानून है। बहुत अच्छी बात है ये जो गवर्नमेंट ने निकाला है, ये जो कानून लाने जा रही है जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा है। 2 बच्चे होंगे, हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हर आदमी अच्छे से रहेगा और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। फैमिली को अच्छे से पालने पोसने में आसानी रहेगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ अच्छे से हो जाएगा। तो बच्चे सही रहते हैं और क्या, इसमें लाइन नहीं लगना पड़ती है। जैसे कंट्रोल में लाइन लगी है, अस्पतालों में लाइन लगी है, इससे सीमित रहेगा, हिसाब किताब उसका बना रहेगा। कि आज की डेट में जो भी दिक्कत आ रही है वो सारी पॉपुलेशन की वजह से आ रही है। अगर करप्शन भी है कहीं तो वो पॉपुलेशन की वजह से है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। जो फैसिलिटीज, मिनिमम फैसिलिटी है वो लोगों को नहीं मिल पाती। गवर्नमेंट भी चाहे तो भी नहीं कर सकती क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो अभी तो नहीं, उसका हमको जो रिजल्ट है वो आगे 10 साल 15 साल में दिखेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, वी आर सेक्युलर कंट्री। यहाँ किसी विशेष जाति धर्म से देख के इसको नहीं देखना चाहिए। ये नेशनल इंटरेस्ट में बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, कोई कम्युनिटी हो, दैट शुड बी फॉर ऑल। तो योगी आदित्यनाथ ने आबादी को काबू करने का तरीका खोज लिया है, लेकिन योगी दरअसल अपने कड़े फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं। सोचिए चुनाव नजदीक है, उससे पहले योगी ने फैसला लिया। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश को सुधारने के लिए योगी ने क्या क्या फैसले लिए ये आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन से सूबे की कमान संभाली है उस दिन से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का उनका मिशन यूपी शुरू हो गया है। पहले माफिया, फिर यूपी की मूल समस्याओं का समाधान और उसके बाद सूबे के स्वास्थ्य ढांचे को जिस तरह से सीएम योगी ने संभाला है वो वाकई काबिले तारीफ है। सीएम योगी लगातार अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। यूपी में अब तक योगी ने कई कानून बदलाव किए हैं और कई नए कानून बनाए हैं जिनकी जरूरत काफी पहले से महसूस की जा रही थी।
सीएम योगी के कार्यकाल में अब तक कौन कौन से बड़े फैसले योगी ने लिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला बड़ा फैसला योगी का था लव जिहाद कानून। लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ कानून लाए। इसके अलावा गोवध अधिनियम योगी आदित्यनाथ लेकर आए। इसके बाद अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाई और साथ ही साथ हिंसक भीड़ रोकने का कानून लाए। तोड़फोड़ की भरपाई पर कानून लाए कि अगर तोड़फोड़ करेंगे तो भरपाई भी आपकी जेब से होगी। विवाह पंजीकरण पर भी योगी आदित्यनाथ कानून लेकर आए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ यूपी में यह कानून की जरूरत है, क्योंकि पूरे देश की आबादी तेज रफ्तार से, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रही है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि चीन को भी हम पीछे छोड़ देंगे, तो क्या इसी तरह का कानून पूरे देश में लाने की जरूरत है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं, जरा देखिए पूरी दुनिया के मुकाबले हम कहां खड़े हैं। उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश वो राज्य जो बड़े बड़े मुल्कों से आबादी में आगे, लेकिन भारत भी पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से आबादी में कहीं आगे। देखिए जरा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हिंदुस्तान कहां खड़ा है आबादी के मामले में। योगी वाला कानून पूरे देश में चाहिए। 139 करोड़ आबादी भारत की है। अमेरिका देखिए 33 करोड़, कहीं मुकाबला ही नहीं है। 139 करोड़ और 33 करोड़, दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं। दूसरा देश देखिए जरा, रूस 14 करोड़ और आबादी हमारी 139 करोड़, कोई मुकाबला नहीं है। रूस हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ा है। चीन देखिए 144 करोड़ और हम 139 करोड़, सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का फर्क है। सोचिए जरा, जो चीन हमसे 3 गुना बड़ा है। इसके अलावा देखिए ब्राजील, हमारी 139 करोड़ आबादी और ब्राजील की 22 करोड़ आबादी। तो आखिर कैसे रुकेगी आबादी? वक्त आ गया है कि इस पर काबू पाया जाए।